बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे मसालेदार बैंगन की इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा। बच्चे हों या बड़े फैमिली मेम्बर सब बड़े मज़े से ये इंजॉय करेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप हर स्टेप को उसको फॉलो कर सकें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो हमने हरे बैंगन लिए हैं। इसको वॉश करके हमने इसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर लेना है और कपड़े से साफ़ कर लेना है। फिर इस तरीके से पहले हम इसके स्टिक को रिमूव थोड़ी सी स्टिक को रिमूव करेंगे और साइड से इसके जो किनारे होते हैं वो भी कट कर लेंगे। और उसकी उल्टी साइड पे प्लस का निशान करके हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखें, दूसरा भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये पीछे से इस तरीके से प्लस निशान से हम कट करेंगे और अंदर से चेक कर लीजिएगा कहीं ये ख़राब ना हो या सड़े हुए ना हो। इसमें कीड़े भी लगे हुए होते हैं, तो देख के आप सब काट के रेडी कर लीजिएगा। ये देखें, सब मैंने काट के रेडी कर लिए हैं और ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 1 कप हमने ऑयल ऐड कर दिया है एक पैन में और ये बैंगन को हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, इसका कलर बिल्कुल लाइट सा कलर, एक खूबसूरत सा कलर होना चाहिए। इसको ढक देंगे ताकि जो भी इसके अंदर छींटे वगैरह हैं वो उड़े ना और ये बहुत अच्छे से कलर इसका परफेक्ट लुक आ जाए जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट का हम टाइम देंगे। और ये देखें कितने मज़ेदार इसका कलर और खूबसूरत कलर आ चुका है। बिल्कुल लाइट सा कलर आ जाएगा इसके अंदर, लाइट गोल्डन से ये ब्राउन हो जाएंगे। हम इसको दूसरी तरफ भी टर्न कर देंगे, वहाँ पे भी हमें 1 से 2 मिनट देने हैं। तो ये देखें परफेक्ट लुक आ चुका है। तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे इन सब बैंगन को। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा वरना ये टूट भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 60% कुक हो चुके हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आ चुका है। इसको साइड पे कर देंगे हम उसी पैन के अंदर जिसमें हमने बैंगन को फ्राई किया था। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई हमने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट सा कलर पिंक देना है, ना ही इसको डार्क ब्राउन करना है, ना ही इसको हमें बिल्कुल कच्चा रखना है। हल्का सा जब कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे हमें मिक्स करते रहना है और कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे खुश धनिया 1 टेबल स्पून है, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है एक पैन में। इसको रोस्ट करने के बाद हमने कूट लिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ज़ीरे को भी हमने पहले रोस्ट कर लिया है पैन में और इसको कूट लेना है दरदरा सही। इन दोनों चीज़ों को कूटना है, मुझे शो करना था इसलिए मैंने अलग अलग कूटा है। आप चाहें तो साथ भी कूट सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और ½ टी स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ½ टी स्पून हल्दी पाउडर है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ है। पिसी हुई सौंफ भी दरदरी पिसी हुई है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है। इन सब स्पाइसेस को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इसका बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, बस इसका हमें कच्चापन दूर करना है, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्चें हैं तो ये बहुत जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपकी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, मैंने नहीं किया है ऐड। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए हमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर को हमें 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करके भूनते रहना है। हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, हमें इसे खरा खरा ही रखना है। ये सारे बैंगन और इसके अंदर जो ऑयल रह गया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे। इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से ताकि जो भी मसाला है वो बैंगन पे लग जाए। यहाँ पे मैंने पानी ऐड नहीं किया। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप ½ कप से भी कम आप पानी ऐड करके हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक थे हाफ़, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यहाँ पे 8 से 9 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये देखें ये इस फॉर्म में आ चुके हैं और हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आपको ज़रूरत हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे 3 टेबल स्पून हमने इमली का पल्प लिया है। इसके अंदर बीज बिल्कुल निकाल देने हैं और उसका सिर्फ पानी गूदा ऐड करना है। इसको एंड में ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ चुका है। ऑयल तो वैसे ही सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मोटी हरी मिर्चों से हम इसको गार्निश कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आपने ट्राई किया तो आपसे ये कैसे बने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। गर्मा गर्म अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।